हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फाइटो हार्मोन्स की, जिसका नाम है जिब्रेलिक एसिड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर लिया था एक फाइटो हार्मोन्स की, फर्स्ट फाइटो हार्मोन्स की, जिसका नाम था ऑक्सिन। क्लियर। तो आज के जिस लेक्चर में हम बात करेंगे वो है फाइटो हार्मोन जिब्रेलिक एसिड। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे तो इसकी डिस्कवरी एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम था ई कुरोसावा। ठीक है। तो ई कुरोसावा साइंटिस्ट जो थे वो अपनी जो स्टडी कर रहे थे वो बैकेंड डिजीज़ पे कर रहे थे, बैकेंड डिजीज़ पे। और इसी को बोलते हैं फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग का क्या मतलब होता है कि नॉर्मल साइज से जैसे प्लांट की लेंथ जो है वो हाई हो रही है और उसमें जो पत्तियों का कलर, लीफ का कलर है वो येलोइश कलर का हो रहा है, तो उसे बोल दे रहे हैं फुलिश सीडलिंग। ठीक है। एक बात और याद रखिए कि जितने भी ये फाइटो हार्मोन्स की डिस्कवरी हुई है ना, ये एक्सीडेंटल फाइटो हार्मोन्स है। ठीक है। जैसे ऑक्सिन की डिस्कवरी जब हुई थी तो ऑक्सिन के जो साइंटिस्ट थे ना, ऑक्सिन की डिस्कवरी जिन साइंटिस्ट ने किया था वो अपनी स्टडी जो है फोटोट्रॉफिज्म पे कर रहे थे। क्लियर। लेकिन गलती से वो ऑक्सिन की डिस्कवरी हो गई वहाँ पे। ऐसे ही ये जो साइंटिस्ट हैं ई कुरोसावा, ये अपनी स्टडी किस पे कर रहे थे, बैकेंड डिजीज़ पे, और गलती से जिब्रेलिक एसिड की खोज हो गई। ठीक है। तो सपोज दैट ये यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, ये सारे राइस के प्लांट लिए। क्लियर। और राइस के प्लांट में इन्होंने देखा क्या, कुछ प्लांट जो है नॉर्मल साइज के थे और कुछ प्लांट की हाइट जो थी नॉर्मल साइज से ज़्यादा थी। ठीक है। जैसे हमने ये प्लांट बताया, तो इसकी जो है नॉर्मल साइज से इसकी लेंथ जो है ज़्यादा है और इसमें जो है पत्तियों का कलर जो है येलोइश कलर का हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने देखा इसको, मतलब कि एनालिसिस किया इस प्लांट को और यहाँ से केमिकल को एक्सट्रैक्ट आउट किया। ठीक है। और उस केमिकल को जिसको निकाला उसका नाम क्या था, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। और उस जिब्रेलिक एसिड जिस केमिकल को यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किया था ना, उसका फॉर्मेशन हो रहा था एक फंजाई की वजह से। उस फंजाई का नाम क्या था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है। और यही जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो था ना, इस प्लांट जो थे नॉर्मल साइज से ज़्यादा प्लांट था, इसकी लेंथ को बढ़ाने में हेल्पफुल कर रहा था। ठीक है। मतलब कि इस जो नॉर्मल साइज से जो लेंथ इसकी ज़्यादा थी, किसकी वजह से थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंजाई की वजह से। क्लियर। अब देखो, अगर बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस किस में हो सकती है, तो फंजाई हो सकता है और हायर प्लांट्स किसे बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे GA1, GA2, GA3, ऐसे ही अल्फ़ाबेटिकल टाइप से। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो GA3 जो है ना, ये फर्स्ट फाइटो हार्मोन है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन में सबसे पहले जिसकी डिस्कवरी की गई वो था GA3। क्लियर। फंगस एंड हायर प्लांट्स में पाया जा रहा था। अब साइट ऑफ सिंथेसिस की बात कर ले रहे हैं तो सबसे पहले जैसे सीड में इसका सिंथेसिस हो सकती है और इंटरनोडल टिश्यू में हो सकती है। तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस हो सकती है। अब जिब्रेलिन के लिए दो टेस्ट हैं, इसे बायो एसे बोल रहे हैं ना, तो बायो एसे मतलब होता है टेस्ट। तो दो टेस्ट हैं, एक तो ड्वार्फ पी प्लांट और दूसरा टेस्ट है हमारा बार्ले एंडोस्पर्म बायो से। तो सबसे पहले ड्वार्फ पी प्लांट की हम एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे प्लांट होते हैं उनको ड्वार्फ बोलते हैं और जिनका जीनोटाइप क्या होता है, स्मार्टी। ठीक है। ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, स्मार्टी। और वही टाल प्लांट है जो कैपिटल टी। अगर ये ड्वार्फ प्लांट पे हम जिब्रेलिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ना, तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ जा रही है जिब्रेलिक एसिड की वजह से। लेकिन याद रखिए, जिब्रेलिक एसिड की वजह से ड्वार्फ प्लांट जो है उसकी लेंथ बढ़ जा रही है, लेकिन जीनोटाइप पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, जिब्रेलिक एसिड हेल्प टू ओवरकम द जेनेटिक ड्वार्फिज्म। ठीक है, इन दी प्लांट बट नो चेंज इन दी जीनोटाइप। ये याद रखिए, जीनोटाइप में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा इसके। क्लियर। अब दूसरा टेस्ट जो है हमारा बार्ले एंडोस्पर्म बायो से। बार्ले मतलब ज्यों का सीड होता है। ठीक है। ये हमारा ज्यों का सीड है, बार्ले सीड है। और ये इंटरनल मतलब ग्रीन कलर से जो हमने दिखाया वो है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म में क्या होता है, स्टार्च का कंटेंट। ठीक है, स्टार्च होता है।
अब इस एंडोस्पर्म को एक सराउंड करती है, ये रेड कलर से हमने लाइनिंग दिखाई है, एंडोस्पर्म को सराउंड करती है, वो क्या होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है, जिसको बोलते हैं हम एल्यूरान लेयर्स, जैसे मेज में हमने पढ़ा था, ठीक है। और इस एल्यूरान लेयर के पास क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, और एमाइलेज एंजाइम डाइजेस्ट किसको करता है, स्टार्च को। क्लियर, मतलब ये एंडोस्पर्म है और एंडोस्पर्म में क्या है, स्टार्च है, उसके सराउंड कौन कर रहा है, एल्यूरान लेयर, और एल्यूरान लेयर जो होती है प्रोटीनियस लेयर होती है, और एल्यूरान लेयर के पास होता है एमाइलेज एंजाइम, और एमाइलेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट कराना। क्लियर, ये हो गया हमारा बार्ले का सीड। अब देखो क्या होता है, अगर इस पे हम जिब्रेलिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च का डाइजेशन जो करा रहा है वो नॉर्मल प्रोसेस से करा रहा है। अगर यहाँ पे हम जिब्रेलिक एसिड को इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर, देखो स्टार्च से माल्टोस का कन्वर्जन हो रहा है, फास्ट कन्वर्जन, क्योंकि इस पे जिब्रेलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, और इथेनॉल का फार्मेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें बार्ले के सीड हैं। क्लियर, इस पे जिब्रेलिक एसिड इंट्रोड्यूस किया गया तो यहाँ से क्या हुआ, बार्ले के सीड से स्टार्च एंड स्टार्च से माल्टोस का फार्मेशन होने लगा। ठीक, ये है दो टेस्ट हो गए, ड्वार्फ पी प्लांट और बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे। क्लियर, अब इसके हम रोल की बात कर ले रहे हैं जिब्रेलिक एसिड के। जिब्रेलिक एसिड का रोल क्या होता है, देखा होगा ये मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस के सराउंड में ग्रेप्स लगे हुए हैं, जैसे अभी इसके बीच की जो लेंथ है वो कम है। ठीक है, अगर इस पे जिब्रेलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ना तो क्या होता है, इंटरनोडल एक्सिस जो है वो बढ़ जाता है ग्रेप्स में। तो पहला फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ ग्रेप्स। क्लियर, दूसरा क्या है, इम्प्रूव साइज एंड शेप ऑफ एप्पल्स एंड पियर्स, शेप अच्छा कर देता है उसका। ठीक है, देखा होगा मार्केट में कुछ सेब होते हैं बढ़िया साइज के होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, तो अगर सेब को सुधारना है तो जिब्रेलिक एसिड उस पर इंट्रोड्यूस करिए। क्लियर, प्रमोट माल्टिंग, वाइन इंडस्ट्री में ये माल्टिंग का प्रोसेस कराता है। ठीक है, देखो क्या करा, बार्ले सीड पे जिब्रेलिक एसिड इंट्रोड्यूस किया ना, माल्टोस फार्मेशन किया और माल्टोस से ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से इथाइल एल्कोहल का फार्मेशन हुआ। वाइन इंडस्ट्री में यही प्रोसेस होता है। फिर क्या, हैस्टेन मतलब क्या होता है, इस टाइप से देखो, ये त्रिभुज के आकार का, मतलब फास्ट ज्यूनाइल फेज ऑफ कोनीफर्स। ये कोनीफर्स है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, हमने देखा होगा गार्डन में जाएंगे। ठीक है, कोनीफर क्या होते हैं, जनरली जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ फंक्शन क्या है इसका, डिले सेनेसेंस ऑफ फ्रूट। जैसे एक गार्डन है हमारे पास, उसमें बहुत सारे मैंगो के ट्री हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे मैंगो, उस पर आम लगे हुए हैं, ठीक है, अगर सारे आम एक बार में ही पक जा रहे हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। अगर धीरे धीरे पक रहे हैं तो मार्केट पीरियड बढ़ेगा ना, तो उस मार्केट पीरियड को इंक्रीज कर देता है, मतलब एक साथ पकने से रोकता है। तो क्या है फंक्शन इसका, डिले सेनेसेंस ऑफ फ्रूट, जिससे हमको नुकसान नहीं होता है। सिक्स्थ फंक्शन क्या है, इंटरनोडल लेंथ ऑफ शुगर केन। शुगर केन की जो लेंथ है ना इंटरनोडल, उसको बढ़ा देता है, और इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाने से फ़ायदा क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है शुगर केन का। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक डाटा लिखा है 20 टन पर एकड़, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है जिब्रेलिक एसिड की वजह से। सिक्स्थ और सेवेंथ वाला क्या है फंक्शन हमारा, प्रमोट बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कैबेज है, कैबेज पे पत्तियां एक साथ लगी होती हैं, उसको बोलते हैं रोजेन हैबिट। ठीक है, रोजेन हैबिट, और उस पर अगर जिब्रेलिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ना तो ये जो मेन एक्सिस है ना, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और पत्तियां ये अलग अलग हो जाती हैं। ठीक, तो इंटरनोडल इंक्रीमेंट कराता है और इंक्रीज फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस की लेंथ को बढ़ा देता है। तो ये ओवरऑल फंक्शन हो गया हमारा जिब्रेलिक एसिड का, और इसके बारे में हमने बताया दो टेस्ट हैं, एक तो ड्वार्फ पी प्लांट एंड नेक्स्ट है हमारा बार्ले एंडोस्पर्म बायोसे, और इसकी डिस्कवरी की बात कर लिया हमने। तो ये जिब्रेलिक एसिड जो फाइटो हार्मोन है, इसके बारे में पूरी डिटेल हमने यहाँ पे कवर कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट फाइटो हार्मोन जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्लियर, थैंक यू।